जब कोई क्राइम होता है ना, तो सबसे बड़ी पहेली होती है समय। कोई चश्मदीद नहीं, कोई सुराग नहीं। ऐसे में जांचकर्ता जीव विज्ञान का इस्तेमाल करके पूरी टाइमलाइन कैसे तैयार करते हैं, ये किसी जादू से कम नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य को समझेंगे। सोचिए, एक शांत कमरा है। ऐसे में वो मृत शरीर ही सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जिंदगी की घड़ी ही रुक गई तो एक्सपर्ट्स समय का पता कैसे लगाते हैं? मृत्यु का समय तय करने वाले इन विशेषज्ञों को हम टैपोनोमिस्ट कहते हैं। इनके पास कोई टाइम मशीन तो होती नहीं है, तो ये करते क्या हैं? शरीर के अंदर होने वाले उन बेहद सूक्ष्म बदलावों को पढ़ते हैं जो एक बहुत ही सख्त टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। और यही टाइमलाइन न्याय और एक अनसुलझे रहस्य के बीच की सबसे अहम कड़ी होती है। अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो क्लिनिकल डेथ किसी चीज का पूर्ण अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिल की धड़कन रुकी और सब कुछ खत्म, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक तरह से एक नए बेहद अनुमानित जैविक क्रम का पुनर्जन्म है, एक नई शुरुआत। मशीन का मेन स्विच बंद होते ही अंदर के छोटे छोटे बैकअप सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं, जो फोरेंसिक साइंस के लिए बेहतरीन सुराग बन जाते हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं। चलिए मिलते हैं इन 4 क्रोनोलॉजिकल स्टेजेस से, जिन्हें हम प्यार से मॉर्टिस ब्रदर्स भी कह सकते हैं। इनका क्रम एकदम फिक्स है। पहले मिनट में पैलोर मॉर्टिस, पहले घंटे में एल्गोर मॉर्टिस, दूसरे घंटे तक लिवर मॉर्टिस और फिर तीसरे घंटे के आसपास एंट्री होती है रिगोर मॉर्टिस की। ये किसी प्राकृतिक घड़ी की टिक टिक करती सुइयों की तरह है। सबसे पहले बात करते हैं पैलर मॉर्टिस की। इसे आप पीली मृत्यु समझ लीजिए। हमारा दिल एक पंप की तरह है, राइट? जैसे ही ये पंप रुकता है, ब्लड सर्कुलेशन अचानक से थम जाता है। अब शरीर पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का राज होता है। खून ऊपरी सतह से तेजी से नीचे जाने लगता है और त्वचा का रंग एकदम पीला या सफेद पड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कैनवस से सारे रंग धुल गए हों। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कैच है। ये सारा बदलाव बस 20 मिनट के अंदर पूरा हो जाता है, इतनी अविश्वसनीय स्पीड से कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इसे मृत्यु का सटीक समय बताने के लिए कोई भरोसेमंद स्टॉपवॉच नहीं मानते। जब तक कोई जांचकर्ता मौके पर पहुंचता है ना, तब तक ये स्टेज बहुत पीछे छूट चुकी होती है। इसके बाद नंबर आता है एल्गोर मॉर्टिस का, यानी ठंडी मृत्यु। जब हम जीवित होते हैं तो हमारा दिमाग, खासकर हाइपोथैलेमस, हमारे शरीर के तापमान को एकदम सेट रखता है। लेकिन मौत के बाद ये थर्मोस्टैट काम करना बंद कर देता है। अब शरीर धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल के तापमान के बराबर आने के लिए ठंडा होने लगता है, एकदम बेसिक फिजिक्स। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शरीर के ठंडे होने की ये स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं होती। कई सारी चीजें इसे बदल सकती हैं। क्या शरीर पर कोई भारी जैकेट है, बाहर बर्फीली हवा है या उमस भरी गर्मी, शरीर का वजन कितना है या हवा में नमी कितनी है, ये सारे फैक्टर्स तय करते हैं कि कूलिंग कितनी जल्दी होगी। एक्सपर्ट्स को इन सारी कड़ियों को जोड़ना पड़ता है। इन तमाम अलग अलग फैक्टर्स के बावजूद एक्सपर्ट्स एक गोल्डन बेसलाइन मानकर चलते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि शरीर का तापमान हर घंटे लगभग 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट गिरता है। बस यही वो गणित है जिसके आधार पर जांचकर्ता पीछे की तरफ कैलकुलेशन करते हैं और शुरुआती घंटों का एकदम सटीक अनुमान लगा लेते हैं। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे मशहूर स्टेज पर, रिगोर मॉर्टिस। अगर कभी कोई क्राइम थ्रिलर सुना या देखा है तो इसका नाम पक्का याद होगा, कठोर मृत्यु। मौत के कुछ घंटों बाद शरीर की मांसपेशियां एकदम सख्त होने लगती हैं और ये जो जकड़न है ना, ये पहले 24 घंटों में अपने पीक पर होती है। शरीर को हिलाना डुलाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके पीछे का जो सेल्यूलर मैकेनिज्म है वो बड़ा गजब है। जब कोशिकाएं एनर्जी बनाना बंद कर देती हैं तो कैल्शियम सीधा मसल्स की कोशिकाओं में रिसने लगता है। इससे मसल फाइबर आपस में जुड़ जाते हैं। अब चूंकि शरीर में एटीपी यानी एनर्जी तो बन नहीं रही है, तो ये फाइबर किसी जंग लगे ताले की तरह उसी सिकुड़ी हुई हालत में लॉक हो जाते हैं। बिना नई ऊर्जा के ये ताला खुल ही नहीं सकता। लेकिन ये जो कठोरता है यह हमेशा के लिए नहीं होती। करीब 24 से 36 घंटे बाद गेम फिर बदलता है। शरीर के टिश्यू खुद को ही पचाना शुरू कर देते हैं, जिसे ऑटोलिसिस कहते हैं। इसके कारण मांसपेशियां वापस नरम पड़ने लगती हैं। तो अगर एक्सपर्ट्स को कोई शरीर पूरी तरह सख्त मिले या फिर वापस नरम हुआ मिले तो ये उन्हें 24 से 36 घंटे की टाइमलाइन का एकदम सॉलिड हिंट देता है।
इसके बाद जो स्टेज आती है वो फोरेंसिक नजरिया से सबसे बड़े राज खोलती है, लिवर मोर्टिस। इसे चोटिल मृत्यु भी कहते हैं। जब दिल पूरी तरह रुक जाता है तो शरीर का रुका हुआ खून गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर के निचले हिस्सों में जाकर जमा होने लगता है। जहां भी ये खून इकट्ठा होता है त्वचा पर लाल नीले रंग के गहरे दाग बन जाते हैं। ये समझ लीजिए कि ये ग्रेविटी का अपना फिंगरप्रिंट है। चलिए देखते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ता है। शुरुआत में ये खून सिर्फ जमा होता है। अगर इस वक्त शरीर को पलट दिया जाए तो ये दाग भी अपनी नई जगह खिसक जाएंगे। इसे फ्रेश लिवर मोर्टिस कहते हैं। लेकिन घड़ी तो चल रही है। 10 से 12 घंटे बाद ब्लड सेल्स टूटने लगते हैं और खून टिश्यूज में रिस जाता है। अब ये दाग हमेशा के लिए फिक्स हो जाते हैं। इसके बाद ये अपनी जगह नहीं बदल सकते। और ये बात बड़ी शानदार तरीके से इस चीज़ को समझाती है कि जो हिस्से ज़मीन या किसी सख्त सतह से सीधे चिपके होते हैं वहाँ दबाव की वजह से खून जमा नहीं हो पाता। इसे प्रेशर पैलोर कहते हैं। शरीर के वजन से जो हिस्से फर्श पर दबे होते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद रह जाते हैं, जबकि आसपास गहरा रंग आ जाता है। ये एकदम साफ छाप छोड़ देता है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है, और ये किसी भी मर्डर इन्वेस्टिगेशन में एक गेम चेंजर होता है, कि अगर एक ही शरीर पर लिवर मोर्टिस के 2 अलग-अलग विरोधाभासी पैटर्न मिल जाएं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि दाग फिक्स होने के बाद किसी ने बॉडी को उठाया है और वहां से हिलाया है। खून कभी झूठ नहीं बोलता। क्राइम सीन से छेड़छाड़ साबित करने का यह सबसे पक्का सबूत है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शरीर में होने वाले ये तमाम फिजिकल और केमिकल बदलाव एक इनबिल्ट बायोलॉजिकल स्टॉपवॉच की तरह काम करते हैं। इन्हीं टैपोनॉमिक मार्कर्स पैलर, एल्गोर, रिगर और लिवर की मदद से एक क्राइम सीन की पूरी कहानी और उसकी सटीक टाइमलाइन दोबारा तैयार की जा सकती है। ये प्रकृति का अपना तरीका है समय दर्ज करने का। अब जो चीज़ सच में दिमाग घुमा देने वाली है वो ये कि जब ये शुरुआती मोर्टिस स्टेजेस खत्म हो जाते हैं तो अंदर एक पूरी तरह से नई और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस शुरू होती है। कोशिकाओं का खुद को पचाना यानी ऑटोलिसिस, और फिर बैक्टीरिया का हमला जिसे प्यूट्रिफैक्शन कहते हैं। यहाँ से शरीर के टूटने का एक बड़ा सिलसिला शुरू होता है। इसके बाद ब्लोट यानी शरीर फूलने की स्टेज आती है। हमारे पाचन तंत्र में जो बैक्टीरिया जिंदगी भर खाना पचाने में मदद करते थे वही अब पूरे शरीर में फैलकर गैस बनाने लगते हैं। ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो वातावरण के कई तरह के कीड़ों को अपनी तरफ खींचता है, जिससे डिकम्पोजिशन और तेज हो जाता है। ये प्रकृति का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम है जो बिना रुके चलता है। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिसे हम जीवन का अंत मान लेते हैं। क्या वो असल में एक नए बेहद सिस्टमैटिक बायोलॉजिकल प्रोग्राम की शुरुआत नहीं है? शरीर भले ही खामोश हो जाए लेकिन वो प्रकृति का सबसे बड़ा और सच्चा गवाह बन जाता है, जो अपने पीछे समय और घटनाओं की पूरी कहानी छोड़ जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।